अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सुहाजना मसूर की दाल। और आप इसे चने की दाल के साथ भी, माश की दाल के साथ भी, या जो दाल आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। लेकिन मसूर की दाल के साथ यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने से बनाइएगा। और मैं कैसे बनाती हूँ सुहाजना मसूर की दाल, और सुहाजना के जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जितना मुझे इल्म है। तो यहाँ पर सुहाजने की चलिए तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मसूर की दाल। मसूर की दाल को मैंने 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो के इसे 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं, फिर मैं आपको सुहाजना भी दिखाती हूँ कि आपने कैसे उसको साफ़ करके उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर दाल को मैंने डाल दिया है देगची में, और यहाँ पर दाल के हिसाब से हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन हम इतना डालेंगे कि दाल से 2 इंच ऊपर रहे। और यहाँ पर जो इसमें मसाले जाएंगे, जिसमें है अदरक लहसुन है 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए। और यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे, जिसमें से मैंने 2 कर लिए थे। आधी प्याज मैं दाल में डाल दूँगी और आधी प्याज का हम तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने टमाटर एक बड़े साइज़ का, इसे भी बारीक रफली चॉप कर लिया है मैंने। ये हम डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर कुटी हुई मिर्च मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून ये भर के हमने यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। और यहाँ पर इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। जब तक हमारी दाल गलती नहीं है तब तक आपने पकाना है। अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो आपने एक दफ़ा इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उबाल आने से पहले आपने ढक्कन को पूरा नहीं ढकना है, वरना सारे झाग समेत सब चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। जैसे इसमें उबाल आ जाए चमचा चलाइए और फिर आप इसको पूरा ढक दें और इसको हल्की आँच पर आप इसको पकने दें। अब आ जाते फली की तरफ। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो ये फलियाँ माशाल्लाह काफ़ी आई हुई होती हैं और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। आप इसको इस तरह भी छील सकते हैं, जैसे कि आप देख रही हैं मैं बारीक बारीक इसके छिलके उतार रही हूँ। और आप इसको घिस भी सकते हैं, यानी कि छुरी की मदद से इसको घिसेंगे तो इसके बारीक बारीक जो ये हरे हैं ऊपर से ये निकल जाएंगे। और इसकी जो लंबाई की कटिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 2-2 इंच के हिसाब से लिया है, क्योंकि ये खाने में बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह आप इसको छील लीजिए। तमाम फलियों को पहले मैंने धो लिया था, उसके बाद मैं इनको छीलूँगी और फिर मैं इसकी इस तरह कटिंग कर लूँगी। तो ये जितने भी छिलके आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह आपने इसको निकालते रहना। ये देखें इतने आराम से ये निकल जाते हैं, ऐसे खींचेंगे तो ये नीचे तक चले जाते हैं। तो ये है इसकी सफाई का तरीका। और इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये आपकी बिनाई को तेज़ करता है, आपके जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जोड़ों के जिनको दर्द होता है, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म के कहीं भी किसी भी हिस्से का दर्द होता है, उसको ये रिमूव करता है और ये ताकत देता है, लेस पैदा करता है जोड़ों में ये। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैंने तो सुना है इसमें 300 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। तो बिल्कुल ये सर्दियों में अपने इस्तेमाल में लाइए। बहुत सारी रेसिपी इसकी बनती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने रेसिपी आपको इसकी दाल के साथ दी है। जैसी दाल आपकी इस तरह गल जाए तो आपने जो है इस तरह टमाटरों को सबको मैश कर लेना है। और खूब अच्छा सा मैश करने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैंने यहाँ पर 1 कप के हिसाब से पानी डाला है। थोड़ी मैंने दाल को थिक रखनी है यहाँ पर, ताकि रोटी से भी आप खा सकते हैं और आप इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ तमाम टमाटरों को मैंने मैश कर लिया था। दाल हमारी गल चुकी। अब हमने यहाँ पर डालनी है फली। ये तमाम फली मैंने साफ़ कर ली, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस जैसे ही दाल में हमारे उबाल आएगा तो मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी उबाल आ जाए। उसके बाद फिर हमने ये फली डाल देनी है, क्योंकि फली पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अगर आपने इसको दाल के साथ ही चढ़ा दिया तो इसके सारे जो तिनके हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और वो आपकी दाल को ख़राब कर देंगे। तो इसलिए आपने पहले दाल को गला लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह ये फली डालनी है, ताकि ये फली जो है अपनी जगह पर कायम रहे, गल भी जाए और ये अपनी जगह पे कायम रहे। तो यहाँ पर जो हमारी दाल जो है देख रहे हैं आप कि फली दाल को दोनों को मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। सिर्फ 5 मिनट में इसको दूंगी उबाल आने के बाद, और फिर मैं कर दूंगी इसका चूल्हा बंद, क्योंकि हमने फली को ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि फली हमारी में कितनी गलावट आ चुकी है। और 5 मिनट में बहुत अच्छी इसमें गलावट आ जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है ये। तो यहाँ पर दाल का नमक मिर्च चेक कर लेते हैं।
कम लगे तो मज़ीद यहाँ पर डाल दीजिए। तो मिर्च तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम लगें तो आप यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए या कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि उबाल इसमें आ चुका है। तो बस मैं 5 मिनट ही दूंगी, इसको काफ़ी होता है इतनी फली को गलने के लिए, ताकि इसकी तिनके अलग ना हो। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर फली जो है हमारी बेहतरीन तैयार है और दाल की जो थिकनेस है बिल्कुल बेहतरीन है, हमें इतनी ही चाहिए थी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको और थोड़ा सा नरम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर डाल दीजिए खूब सारा हरा धनिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये मसूर की दाल के साथ और फली के साथ। और यकीन करें, आप मुर्गी का सालन अगर सामने रखा और ये फली दाल आपके सामने रखी हो बॉयल राइस के साथ, आप चिकन छोड़ देंगे लेकिन आप ये दाल नहीं छोड़ेंगे। ये इतने मज़े की दाल बनती है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यहाँ पर मैं फली आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है इस 5 मिनट के अंदर। ये देखें, बस इतनी गलावट आपको चाहिए, क्योंकि जब तक ये दाल में पड़ी रहेगी तो ये कुक होती रहेगी, क्योंकि दाल गर्म है और इसमें मज़ीद इसमें पकने का इसे टाइम मिलेगा। तो बस यहाँ पर चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब करते हैं इसका मज़ेदार सा तड़का, जो इसको मज़ीद फ्लेवर और जायका देगा। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो हमारी आधी प्याज थी वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, जो आधी प्याज मैंने दाल में डाली थी। और मज़ीद इसके अंदर हल्की सी प्याज को फ्राई करते हुए हम यहाँ पर डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे 6 से 7 अदद। और खूब अच्छा सा इसका तड़का तैयार करेंगे। कड़ी पत्ता आपने लाजमी डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में। तो यहाँ पर 10 से 12 अदद मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। थोड़े से और थे, वो भी मैंने साथ ही डाल दिए कि इनको क्या बजाय मज़ीद अच्छा फ्लेवर, जायका और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कड़ी पत्ते के। तो जैसे ही तड़का हमारा तैयार होता है तो बस इसको दाल में तड़का लगाएंगे और आप इसके साथ मज़ेदार से बॉयल राइस ले लीजिए, ज़ीरा राइस ले लीजिए या रोटी या तंदूर की रोटी, जैसा आपको पसंद हो उसके साथ ये नोश फरमाइए। यकीन करें, बहुत ही लाजवाब हमारी ये दाल बनती है। और प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस आपने हल्का लाइट गोल्डन करना है। उसके बाद फिर आप लगा दीजिए दाल में तड़का। तो आप देख सकते हैं दाल की रंगत, जायका, फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे तब आप जब बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।